जय भगवान श्री कृष्ण जी। यूट्यूब के अत्यंत प्रिय सम्मानित दर्शकों और भगवान और आप चैनल के अत्यंत प्रिय श्रद्धालु भक्तों, आदमी के हालात कब बदल जाएंगे ये खुद उस आदमी को पता नहीं होता है। कब हालात बहुत अच्छे बन जाएंगे और अच्छे से अच्छे ही बने रहेंगे और कब हालात बहुत बुरे बन जाएंगे और बस से बदतर होते चले जाएंगे। जीवन सुख और दुखों का ही नाम है। जब सुख लंबा मिलता है तो मनुष्य को संतुष्टि बनी रहती है, और जब दुख लंबा होता जाता है तो हर मनुष्य अपने जीवन से हारने सा लगता है, क्योंकि दुखों का पहाड़ या दुखों का बोझ इतना भारी हो जाता है कि मनुष्य समझ नहीं पाता कि वो कैसे जीवन जिए। ये जो कैसे जीवन जीने वाली स्थिति होती है, ये बहुत ही संवेदनशील स्थिति होती है। जो लोग इस स्थिति में टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं, वो जीवन को सही अर्थ में समझ नहीं पाते और जीवन के बजाय वो मृत्यु ईश्वर से मांगने लगते हैं। लेकिन मृत्यु तो निश्चित समय पर सभी की होनी है। अगर मांगने से सभी को मृत्यु मिल जाए तो फिर ईश्वर के विधान का औचित्य क्या है। मृत्यु ना तो किसी को मांगने से मिलती है, और अगर कोई ये चाहे कि उसकी मृत्यु ना हो तो ऐसा भी नहीं होता है। जो ईश्वर का विधान है उसी के अनुसार सबको इस संसार से जाना है। जीवन में सुख दुख भगवान ने इसलिए बनाए कि अगर सुख में ही मनुष्य जीता रहेगा तो वो भगवान से जुड़ नहीं पाएगा। और क्योंकि सुखों के अंतर्गत जो भी अनुभूतियाँ होती हैं वो अच्छी होती हैं, सब कुछ ठीक चलता रहता है। और जब तक दुख नहीं आता, जब तक कष्ट नहीं होता, और जब उन कष्टों का निवारण करने में हम स्वयं असमर्थ नहीं हो जाते, तब तक हम भगवान को, या ज़्यादातर लोग भगवान को स्मरण ही उस तरह से नहीं कर पाते हैं जिस तरह से वो उन्हें करना चाहिए। क्योंकि सुख में स्मरण ठीक से कभी हो ही नहीं पाता। कबीरदास जी ने सही कहा है, जो सुख में सुमिरन करे दुख काहे को होए। लेकिन सुख में सुमिरन लोग उस तरीके से नहीं कर पाते हैं जिस तरीके से दुख में सुमिरन करते हैं, क्योंकि दुख का बोझ और दुख उठाते उठाते मनुष्य इतना टूट जाता है, बिखर जाता है कि उसका सारे सहारे ख़त्म हो जाते हैं। असमर्थ वो तभी होता है जब उसे कोई सहारा नहीं दिखता। ऐसे में उसे लगता है कि जिस भगवान ने उसे बनाया है और इस संसार में भेजा है वही उसको सहारा देगा। सहारा मिलेगा या नहीं ये मनुष्य को मालूम नहीं होता, लेकिन उसकी आशा और विश्वास अपने ईश्वर के प्रति जरूर होती है कि वो सहारा देगा। सहारा मिलता भी है और नहीं भी मिलता है। सहारा तब मिलता है जब भगवान से भक्त जुड़ा होता है, और सहारा तब नहीं मिलता जब भगवान से भक्त उस तरह से नहीं जुड़ा होता है जिसके आधार पर भगवान सहारा देता है। क्या भगवान के सहारा देने का भी कोई आधार होता है? और अगर आधार है तो क्या है? भगवान के सहारा देने का आधार सिर्फ एक ही है, प्रेम। और वो प्रेम मिलता है भक्ति से, हृदय की सरलता से। और भक्ति हृदय को सरल करती है, सरल बनाती है, तभी हृदय से भक्ति हो पाती है। और यही आधार भगवान के समक्ष भक्ति के लिए बनता है। यूँ तो और जिनको सहारा नहीं मिलता है उनके लिए भगवान इसलिए सहारा नहीं देता है या नहीं दे पाता है चाहते हुए भी, क्योंकि कोई आधार उनके समक्ष भक्ति का नहीं होता है। अगर मात्र प्रार्थना कर देने से कोई भक्त हो या ना हो दुख दूर हो जाए तो फिर सभी लोग प्रार्थना कर दें और दुख आए ही क्यों।
लेकिन भगवान ने भी दुख और सुख इसलिए बनाए हैं कि लोग भगवान को लोग सुख में भूल जाते हैं। ज़्यादातर लोग भगवान को सुख में भूल जाते हैं, लेकिन दुख में वो याद करते हैं। और अगर भगवान दुख ना बनाता तो लोग जीवन भर शायद भगवान को उस तरह से याद ना कर पाते जिस तरह से दुख में याद करते। अब लोग ये सोच सकते हैं कि क्या भगवान भी स्वार्थी है? जी नहीं, भगवान ना स्वार्थी था, ना है, ना कभी होगा। भगवान ने ये विधान इसलिए रचा है क्योंकि वो जानता है कि ये शरीर वास्तविक रूप नहीं है। इस शरीर के भीतर स्थित ईश्वर अंश आत्मा ही हर प्राणी का वास्तविक रूप है और उसका कल्याण होना चाहिए। उसे बार बार जन्म मृत्यु से छुटकारा चाहिए। इसलिए भगवान ने विधान इसलिए बनाया कि लोग भगवान से जुड़े रहें, और इसीलिए जीवन में दुख भर दिया, दुख दे दिया सभी को, कोई न कोई कष्ट अवश्य दिया, कष्ट बढ़ाया भी, और कई बार तो कष्ट बहुत ज़्यादा दे दिए, ताकि लोग भगवान को याद करें, भगवान का स्मरण करें, ताकि उनका कल्याण हो। और वो जो आत्मा इस शरीर के भीतर है वो भगवान के गुणगान से ही संतुष्ट होती है, भक्ति से ही संतुष्ट होती है, और उसकी संतुष्टता से ही परमात्मा की प्राप्ति होती है। इसीलिए भगवान का ये आधार है कि उसने दुख इसलिए दिया था कि मनुष्य का कल्याण हो और मनुष्य पुनर्जन्म के बंधन से मुक्त हो। ये बात सही है कि जब कोई भी चीज़ सीमा से अधिक होती है तो वो परेशान करती है। दुख भी जब सीमा से अधिक बढ़ जाता है और दुख कम नहीं होता है, कष्ट कम नहीं होते हैं, तो कहीं ना कहीं भगवान के प्रति भी स्थिति टकमकाने लगती है। ऐसे में जो हमारी अटल भक्ति होती है वही हमको संभालती है और वही हमें ठांडस देती है, संबल भी देती है कि भगवान तो करेगा ही, अगर वो नहीं करेगा तो हम कहाँ जाएंगे। और बार बार भक्ति यही कहता है, तुमको तो सब कुछ करना ही है, क्योंकि मैं तुम्हारे सहारे हूँ और तुम भी जानते हो कि मैं सिर्फ़ और सिर्फ तुम्हारे सहारे ही हूँ। ऐसे में भगवान भक्त को कभी निराश नहीं करता है। जो भक्त भगवान का है, भगवान उसका है, और जो व्यक्ति भगवान का नहीं है, भगवान किस आधार पर उसे अपना मान ले और कैसे उसकी मदद कर दे, कैसे प्रारब्ध में उसकी मदद करे, ये भगवान के सामने विकट समस्या बनी रहती है। इसलिए चाहे सुख हो चाहे दुख हो, भगवान का सुमिरन हर क्षण करते रहिए और भगवान से जुड़े रहिए, क्योंकि आपका वास्तविक स्वरूप ईश्वर की दी हुई आत्मा है, ये शरीर नहीं है। सुख दुख शरीर को मिलते हैं, आत्मा को नहीं। इसलिए भगवान से जुड़ने में ही, चाहे जीवन की जो भी परिस्थिति हो, चाहे जो भी स्थित परिस्थिति हो, उसमें मनुष्य कभी घबराता नहीं है और भगवान के प्रति अटल विश्वास रखते हुए जीवन के हर सुख दुख में अंततोगत्वा उससे उबर ही जाता है। देखते रहिए भगवान आप चैनल। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए। जिन श्रद्धालु भक्तों ने अभी तक इस भगवान आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो इसे भगवान का कार्य आगे बढ़ाने के लिए सब्सक्राइब अवश्य कर दें। इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, ताकि अन्य लोगों तक भी ये चैनल पहुंच सके और भगवान के भक्त आनंद उठा सके। और कमेंट्स बॉक्स में आप सब जो कुछ भी कहना चाहें वो अवश्य कहिए। आप सबका कल्याण हो। जय भगवान श्री कृष्ण जी।